बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल ओड मैन आउट या जिन्हें क्लासिफिकेशन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहा जाता है वो करेंगे, जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। वो कहता है फाइंड द डिफरेंट वन, यानी आपने जो है ओड मैन आउट के मुताबिक मुख्तलिफ तलाश करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जर्मनी। तो ये जो है एक कंट्री है यूरोपियन कंट्री, इटली भी यूरोपियन कंट्री है, स्पेन भी जो है वो यूरोपियन कंट्री है, लेकिन कोरिया जो है वो एक एशियन कंट्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 जो है वो यूरोपियन कंट्री पड़ते हैं, लेकिन जो 4 है वाला है वो एशियन कंट्री है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक जो एशियन कंट्री है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर है। अब देखें सवाल नंबर 50 के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट, कौन सी चीज़ जो मुख्तलिफ। अब देखें यहाँ पर कॉपर है, उसके बाद टिन है। कॉपर जो है वो एक अलहदा मेटल, टिन भी एक मेटल है, लेकिन जो ब्रास है वो एक अलॉय है जो कि कॉपर और जिंक के मिलाने से बनता है। जिंक भी एक मेटल है। अब आप देख सकते हैं कि 1 2 और 4 जो हैं वो मेटल्स हैं, अलहदा अलहदा अपनी खुसूसियत रखती हैं, लेकिन ब्रास जो है वो अलाय है जिसके अंदर जो कॉपर है और जिंक को मिला दिया जाता है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 3rd है वो हमारा आंसर होगा। अब इसके अंदर कहता है फाइंड द ओड मैन ओड वन, यानी आपने जो है मुख्तलिफ तलाश करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर कैरेट है, उसके बाद पोटैटो है, उसके बाद टर्निप है, उसके बाद टोमेटो है। तो अब ये देखें चारों जो हैं वेजिटेबल के नाम दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट ये ले सकते हैं, जो कैरेट है, पोटैटो है और टर्निप जो है, ये जो है तीनों जो हैं अंडरग्राउंड पैदा होती हैं और बढ़ती हैं, लेकिन जो टोमेटो है इनके छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि लगाए जाते हैं खेलियों के ऊपर, और उनसे जो है टमाटर जो हासिल किए जाते हैं। लेकिन जो कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, टर्निप जो है ये अंडरग्राउंड होते हैं। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 52 के अंदर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट, कौन सी चीज़ जो मुख्तलिफ है। अब देखिए कैफ जो है वो गाय के छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी उनको कहा जाता है। कब जो है वो लाइन्स हो गया, लिपर्ड हो गया, पेंथर हो गया, इनके न्यू बॉर्न बेबी को कहा जाता है। डकलिंग जो है वो बतख के न्यू जो चूज़े होते हैं उनको कहा जाता है। लेकिन शीप जो है, अब देखें यहाँ पर जब 1 2 और 3 के अंदर जो 1 2 और 3 के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जानवरों के न्यू बॉर्न बेबीज़ के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जो शीप है वो न्यू बॉर्न बेबी नहीं होता। उसके न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसको लैम्फ कहा जाता है, LAMB। लेकिन तो यहाँ पर उसने जो है वो 4 के अंदर जो है वो खुद जो नौजवान जो भेड़ होती है उसका नाम लिख दिया। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वही हमारा आंसर बनता है। अब यहाँ पर कहता है विच वन इज़ नॉट रिलेट टू द अदर, कौन सी चीज़ जो बाकी से रिलेट नहीं करती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कराची है, उसके बाद लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 है वो सिटीज़ के नाम है, लेकिन एक जो है वो प्रोविंस का नाम है। तो प्रोविंस का नाम जो है वो ओड मैन आउट के मुताबिक मुख्तलिफ होगा और ऑप्शन 4 ही हमारा आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 54 के अंदर कहता है फाइंड द डिफरेंट वन, आपने मुख्तलिफ तलाश करना। तो यहाँ पर आप देखें एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन और गोवा। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये आप ले सकते हैं कि जो एप्पल है, मैंगो है और गोवा जो है ये जो है इनके मुख्तलिफ दरख्त होते हैं, सदाबहार दरख्त होते हैं जिनसे जो है साल हर साल जो है अपनी पैदावार देते हैं। लेकिन वाटरमेलन जो है वो ज़मीन के ऊपर बेलों की मदद से हासिल किया जाता है और इनको हर साल जो है उगाना पड़ता है। तो ये जो है आप कंसेप्ट ले सकते हैं। तो ऑप्शन जो 3rd है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब इसके अंदर कहता है विच वन इज़ नॉट रिलेट टू द अदर, कौन सी चीज़ जो है दूसरे से रिलेट नहीं करती। तो यहाँ पर देखें माइक्रोस्कोप एक मशीन है जिसकी मदद से हम छोटी चीज़ों को बढ़ाकर देखते हैं। टेलीस्कोप की मदद से हम दूर की चीज़ों को करीब करके देख सकते हैं। स्टेथोस्कोप से जो है हम आवाज़ को बुलंद करके सुन सकते हैं। लेकिन जो स्पेसशिप जो है ये एक व्हीकल है, यानी एक गाड़ी है। तो आप देख सकते हैं ये 3 जो है मशीन है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ काम लेते हैं, लेकिन ये जो है एक जो है गाड़ी का नाम है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 56 के अंदर कहता है फाइंड द ओड मैन वन, यानी आपने मुख्तलिफ तलाश करना। तो यहाँ पर देखिए बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल है, पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल, रोम जो है वो इटली का कैपिटल है, न्यूयॉर्क जो है वो किसी भी मुल्क का कैपिटल नहीं है। ये जो है अमेरिका का एक सिटी है और अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन DC है, ना कि न्यूयॉर्क। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आंसर बनता है। ये तीनों जो है वो किसी ना किसी मुल्क के कैपिटल हैं और ये कैपिटल नहीं है।
अब इसके अंदर कहता है विच वन इज़ नॉट रिलेट टू द अदर। अब देखिए यहाँ पर कैप्टन, कलोनल, मेजर और हवलदार है। यहाँ पर जो आर्मी के अंदर जो रैंक यूज़ की जाते हैं, इंसिग्निया यूज़ की जाते हैं, उनके बारे में बता रहा है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो रैंक्स हैं उनको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर, जिसके अंदर अगर मैं आर्मी की बात करूँ तो सिपाही आ जाते हैं, और दूसरे होते हैं JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिसके अंदर जो है वो सूबेदार, हवलदार वगैरह आते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो कमीशन ऑफिसर, जिसके अंदर पहला जो रैंक है वो सेकंड लेफ्टिनेंट का होता है, और आखिरी जो है वो जनरल का होता है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, पहले कैप्टन, कलोनल और मेजर, ये तीनों जो है वो कमीशन ऑफिसर के अंदर आते हैं, लेकिन हवलदार जो है JCO के अंदर आता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर के अंदर आता है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वही हमारा आंसर बनता है। अब देखिए सवाल नंबर 58 के अंदर कहता है फाइंड द डिफरेंट वन, आपने मुख्तलिफ तलाश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किवी और पेंगियम और ऑस्ट्रिच और ईगल, ये चारों जो हैं वो परिंदे हैं, यानी बर्ड्स हैं, लेकिन इनके अंदर फ़र्क ये है कि बाज़ बर्ड जो ऐसे होते हैं जो कि अपनी उड़ने की जो शक्ति है उसको गवा देते हैं, उनको कहते हैं फ्लाइट लेस बर्ड। तो आप जानते हैं कि कीवीज़ हो गया, पेंगियम हो गया और ऑस्ट्रिच जो हो गया, ये जो फ्लाइट लेस बर्ड है, लेकिन ईगल जो है वो उड़ने की शक्ति रखता है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 2 है वो हमारा आंसर बनता है। अब यहाँ पर कहता है विच वन इज़ लीस्ट रिलेट टू द अदर, कौन सी चीज़ जो है बाकी से रिलेट नहीं करती। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरो, एरो कहते हैं तीर को, एक्स कुल्हाड़े को, नाइफ चाकू को, डगर कहते हैं खंजर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों जो चीज़ें हैं, इसको मुख्तलिफ चीज़ों काटने के लिए या दूसरे पर हमला करने के लिए हाथ इस्तेमाल होता है, यानी हैंड जो है वो यूज़ होता है। लेकिन जो एरो है, तीर है, इसको चलाने के लिए हमारे पास कमान होनी चाहिए। तो ये जो है एक मुख्तलिफ तरीके से काम करता है, बाकी जो है तीन वो मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 1 है वो हमारा आंसर बनता है। अब देखिए सवाल नंबर 60 के अंदर कहता है फाइंड द डिफरेंट वन, आपने मुख्तलिफ तलाश करना। तो यहाँ पर देखें सन, मून, स्टार, ये जब तीनों मिलते हैं और दीगर जो चीज़ें मिलती है तो यूनिवर्स बन जाती है। देखिए ये तीनों मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं, लेकिन यूनिवर्स बनकर इन 3 चीज़ों को नहीं बनाते। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक यूनिवर्स हमारा आंसर होगा। अब इसके अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट, कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउस, हट, कॉटेज और स्कूल। पहले जो 3 चीज़ें हैं ये रहने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी लिव के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो स्कूल है वो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आंसर होगा। अब वो कहता है बास्केट के अंदर क्लासीफाई द फॉलोइंग, आपने मुख्तलिफ तलाश करना। यहाँ पर देखें कैप सर पर ओढ़ी जाती है, टर्बन जिसे पगड़ी कहते हैं ये भी सर पर ओढ़ा जाता है, हेलमेट भी सर पर ही ओढ़ा जाता है, लेकिन वेल जो है जिसे नकाब कहते हैं, हिजाब कहते हैं, वो जो है चेहरे पर ओढ़ा जाता है। यानी 3 चीज़ें जो सर वाली चीज़ें हैं और एक जो है चेहरे वाली। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक चेहरे वाली हमारा आंसर होगी, 4 विल बी बेस्ट आंसर। अब यहाँ पर कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग थिंग, आपने जो है मुख्तलिफ तलाश करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो तीनों जो हैं वो साइंस की जो हैं ब्रांचेज़ है, लेकिन जियोग्राफी जो है वो साइंस की ब्रांच नहीं है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 64 के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट, कौन सी चीज़ जो मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डक, स्नेक, व्हील और क्रो। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट ये है कि जो 1 वाला है, 2 वाला है और जो 4 है, ये जो है वो एग देते हैं, ठीक है जी। और जो व्हील है ये एक मैमल है, और ये जो अपने बच्चे की परवरिश जो है अपने जिस्म के अंदर करती है, उसके बाद जो उसकी बर्थ होती है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक 3rd हमारा आंसर होगा यहाँ पर।